नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है। अच्छे कर्म करता है तो वह अच्छा होता है, बुरे कर्म करता है तो वह बुरा हो जाता है। आज एक कहानी आप लोगों के कर्मों के ऊपर ही प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक चित्रकार जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक पूरे देश में थी कि इतना अच्छा चित्रकार लोगों को इस सदी में ना हो, ऐसा चित्रकार था वो। जो भी चित्र बनाया करता था उसमें जान डाल देता था, और जिस व्यक्ति को बैठे हुए व्यक्ति की तस्वीर बनाता था तो ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता था कि जो चित्र बनाया है वह असली है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये असली है। उसके चित्र की इतनी प्रशंसा थी। गांव में एक मंदिर था। मंदिर के ट्रस्टियों ने और पुजारी ने कहा कि ये चित्रकार अभी युवा है, अच्छी चित्रकारी करता है, क्यों ना इस कृष्ण भगवान के मंदिर में कृष्ण और कंस की एक चित्र बनवा लिया जाए जो कि इस मंदिर की शोभा बढ़ाए। उस चित्रकार के सामने प्रस्ताव रखा गया कि एक बाल रूप में कृष्ण भगवान का और एक व्यक्ति का जो कि क्रूर हो, एक कंस का एक चित्र एक ही चित्र में बनाना है। उसने कहा कि ठीक है, मैं बना दूंगा। जो बोला, उसने कहा कि एक ऐसा बच्चा एक बाल रूप लाए जो बड़ा मोहिनी हो और उसकी बड़ी प्यारी सूरत हो, जो कि कृष्ण का रूप उसमें छलकता हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्रूर हो, जिसके चेहरे से दानवता राक्षसता झलकती हो। ये दो मुझे चेहरे ला के दे दीजिए, मैं चित्र बना दूंगा। गांव में तलाश शुरू हो गई। तलाश करने पर एक बच्चा तो ऐसा मिल गया जो कि बड़ा प्यारा बच्चा था और उसका हंसता हुआ चेहरा था और बड़ी मोहिनी मूर्त थी। उस चित्रकार को वह बच्चे को दिखाया गया। उसने कहा था ये बच्चा बिल्कुल उपयुक्त है, कृष्ण भगवान की बाल रूप को मैं इसमें इस बच्चे का बना सकता हूँ। उसने चित्र बनाना शुरू किया और वास्तव में वह बच्चा मुस्कुराता हुआ ऐसी मोहिनी मूर्त थी कि उसका चित्र बहुत अच्छा बना। जिसने भी देखा उसने यही प्रशंसा की कि यह वास्तव में कृष्ण भगवान का बाल रूप है। अब बारी थी कंस के चित्र बनाने की। लोगों ने कहा कि इसके चित्र और बना दीजिए। चित्रकार ने कहा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति ला कर दे दीजिए जिसके चेहरे से क्रूरता झलकती हो, जो ऐसा लगता हो कि ये वास्तव में कंस जैसी आदत इसमें चेहरे से झलकती हो। तलाश शुरू की गई। गांव के लोगों ने तलाशा, दूर के आसपास के गांव में तलाशा। जो भी व्यक्ति को दिखाया जाता था चित्रकार उसको फेल कर देता था, ना पसंद कर देता था। कभी कभी इसको पसंद आता था तो गांव वालों को पसंद नहीं आता था कि ये व्यक्ति उपयुक्त नहीं है। तलाश जारी रही। इसी तरह वर्षों निकल गए। वह चित्र अधूरा रहा। वह मंदिर में अधूरा चित्र था। जो भी व्यक्ति देखता था ये कहता था ये चित्र न जाने कब पूरा होगा। और इधर चित्रकार की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। वह अपनी युवा अवस्था से बिल्कुल प्रौढ़ अवस्था में उसने 60 साल के लगभग पार कर लिया। लेकिन तलाश जारी रही और चित्र भी अधूरा रहा। सौभाग्य से एक बार एक जेल का जेलर उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया और जाते हुए दर्शन से लौटते हुए उसने एक दीवार पर चित्र को देखा जिसमें कृष्ण भगवान का बाल रूप था और आधा हिस्सा खाली था। उसने कहा था ये चित्र में आधा हिस्सा क्यों खाली है, ये अधूरा चित्र क्यों है, इसको पूरा क्यों नहीं बनाया गया। उस चित्रकार को बुलाकर पूछा गया कि आज तक वर्षों की तलाश हो गई, हमें ऐसा व्यक्ति का चेहरा नहीं मिला जिसके चेहरे से क्रूरता झलकती हो, जिससे हम कंस का रूप दे सकें। उस जेलर ने कहा अगर आप मेरा सुझाव माने तो मेरे साथ जेल में चलिएगा। पुजारी और चित्रकार वहाँ पर मैं आपको अपराधियों को और कैदियों को दिखाऊंगा। वहाँ मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ऐसा चेहरा मिल जाएगा जो कि कंस का रूप दे सकता हो। वे चित्रकार तैयार हो गया, पुजारी के साथ में गए और उन्होंने तमाम कैदियों को देखा। उसमें से उन्हें एक व्यक्ति ऐसा लगा कि ये कंस के रूप में ठीक रहेगा। उन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति का मैं चित्र बनाने को तैयार हूँ। उस व्यक्ति के चित्र बनाया गया, कंस का उसको रूप दिया गया और वह वास्तव में बहुत क्रूरता से भरा हुआ चित्र उस चित्र के साथ में लगा दिया गया। चित्रकार ने वह चित्र बनाकर मंदिर में लगा दिया। जो भी व्यक्ति उस चित्र को देखता था वह वास्तव में बहुत प्रशंसा करता था। कहता था कि एक तो ये बाल रूप कितना सौम्य है और एक ये कंस का रूप है, कितना क्रूर दिखता है। उस चित्र की दूर दूर तक प्रशंसा होने लगी। और यही प्रशंसा सुनते सुनते एक बार जेलर ने कैदियों की सभा में ये कहा कि आज एक मंदिर में एक कैदी की फ़ोटो लगी है, उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मान्यवर, मुझे उस मंदिर में ले जाकर आप एक बार उस तस्वीर को दिखा दें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह तस्वीर कैसी बनी है। जेलर ने अनुमति दे दी। पुलिस के साथ वह जेल में देखने आया। उसने चित्र को देखा
उस चित्र को पहले देखता रहा, देखने के बाद में ही फूट फूट कर रोने लगा, और ऐसा रोने लगा, भाव विभोर हो गया, और रोते रोते उसका बेहाल हो गया। सब लोगों ने पूछा, भाई तुम मंदिर में आए हो, तुम्हारा चित्र इतना अच्छा बना है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? फिर बड़ी मुश्किल से उसने फिर जवाब दिया कि पुजारी जी, जो इसमें बाल रूप है कृष्ण भगवान का, ये मेरे बचपन का रूप है, और जो कंस का रूप है ये मेरा अब का रूप है। बचपन में मैं भी इतना ही अच्छा, बहुत ही अच्छे कर्म करता था, पता नहीं बड़े होते होते मेरी ऐसी सोबत बिगड़ गई और मैं अपराधी बन गया, क्रूर बन गया, हत्याएं करने लगा। आज मैं पछता रहा हूँ कि आज मेरे अंदर कृष्ण का रूप भी था और कंस का रूप भी था। कृष्ण के रूप को मैंने दबा दिया, कृष्ण का रूप मेरा दब गया और कंस का रूप ऊपर निकल आया। आज मैं अपराधी बनकर सजा भुगत रहा हूँ। यही सोच रहा हूँ कि अगर मैंने कर्म अच्छे किए होते, जिस तरह मुझे बचपन में सूरत मिली थी, तो आज भी मैं एक बहुत अच्छा इंसान और व्यक्ति होता। मित्रों, ये कथा, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि मनुष्य अच्छा या बुरा पैदा नहीं होता है, कर्मों के आधार पर ही वह अच्छा बनता है और कर्मों के आधार पर ही बुरा बनता है। और ये चित्र देखने के बाद उसकी भावना ऐसी जगी, उसने उस मंदिर में जाकर उस कैदी ने कसम खाई कि जब तक मुझे सज़ा मिली हुई है मैं सज़ा को भुगतूंगा, और सज़ा भुगतने के बाद मैं इस मंदिर की सेवा में आकर लग जाऊंगा और ज़िंदगी भर कभी भी कोई बुरे काम नहीं करूंगा। तो मित्रों, हमेशा अच्छे कर्म करिएगा। बुरे कर्म का नतीजा होने के बाद आपको पछताना पड़ेगा, जिस तरह से उस व्यक्ति को पछताना पड़ा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।